Hello student, good morning to you all. How are you all? I hope you are all very well. I am your EVS teacher Kavita ma'am, and today my dear student I am going to solve the exercise of chapter 8 our food. Okay, so chapter 8 की exercise we will solve today. First exercise is fill in the blanks. तो फर्स्ट पॉइंट में आपका है कि द डैश प्रोवाइडेड बाय द फूड आर नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड द बॉडी, यानी हमारे इनसाइड द बॉडी जो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस जो हम लोगों की लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो फूड हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या नेसेसरी चीज़ें क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फर्स्ट में आप क्या फिल करेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या फिल करेंगे आप? nutrients, nutrients, nutrients. Okay, second is the dash also called energy giving food is a source of energy. तो आपके एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सेकेंड में आप क्या फिल करेंगे? CARBOHYDRATS. ओके, नेक्स्ट सेकेंड में आप कार्बोहाइड्रेट्स फिल करेंगे। थर्ड में आपका कि डैश आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल डैश इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सिंपल में शुगर्स आता है, यानी शर्करा जिसे बोलते हैं। तो शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज डैश आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? आपके प्रोटीन्स रिच। ओके, तो इसमें क्या फिल करेंगे? प्रोटीन्स। 5 पॉइंट इज लैक ऑफ प्रोटीन आल्सो कॉजेज डैश एंड डैश। तो प्रोटीन की कमी से जो आपके डिसीजेस होती हैं वो होती हैं क्वाशकोर एंड मैरेस्मस। ओके, प्रोटीन की कमी से ये दो मेन डिसीजेस हो जाती हैं जिनके विषय में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। बी पॉइंट इज विच डिसीज डस इट कॉज, यानी इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो विटामिन ए। तो लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज लॉस ऑफ विजन। जो आपकी जो विटामिन ए की जब कमी आती है तो उससे हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो विज़न होती है, यानी आपकी जो आँखों की दृष्टि होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन B1। लैक ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी। कौन सा आपको डिसीज हो जाती है? बेरी। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी, जो लैक ऑफ विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी रोग, SCURV5। देन विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से या लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स को हम हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं, जिसमें बच्चों की हेल्थ होती है, जो उनकी बॉडी होती है एकदम सूख जाती है और बहुत ही दुबले बच्चे हो जाते हैं और उनकी बोन्स जो इसका स्केलेटन है बाहर से ही दिखने लगता है। विटामिन के। लैक ऑफ विटामिन के रिजल्ट इन डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड के थक्के होते हैं, क्लॉट यानी जो ब्लड के जमना बंद हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बाई चांस आप जैसे इंजर्ड हो जाते हैं और आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है तो वो ब्लड जल्दी जमता नहीं है, वो ब्लड रेगुलर बहता रहता है, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट आपका है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टार्विंग द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फैट इज यूटिलाइज्ड। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टार्विंग, जब आप भूख लगती है तो उस दौरान का आपको ऐसा लगता होगा कि जब घर पे आप बैठे रहते हो, खाना खा लेते हो, उसके 3 से 4 घंटे बाद जब आपको भूख लगती है तो उस समय आपको भोजन नहीं मिलता, लेकिन जो एनर्जी होती है वो किसके थ्रू यूटिलाइज की जाती है? फैट। क्योंकि आपने जो ऑयल की चीज़ खाई है वो आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है और जब आपको भूख लगती है तो उस समय वही उसी की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। तो ये आपका पॉइंट ट्रू है। सेकेंड पॉइंट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन A, D, E एंड K। तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका। जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन A, D, E एंड K है। तो सेकेंड भी आपका ट्रू है। थर्ड पॉइंट इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C है। तो ये भी आपका ट्रू है।
नेक्स्ट पॉइंट इज रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो रफेज होता है वो फूड का ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो रफेज होता है ये बॉडी में जो आपका डाइजेशन है उसमें हेल्प जरूर करता है। तो ये आपका ट्रू है। लास्ट पॉइंट इज द टिप ऑफ द टंग डिटेक्ट्स बिटर टेस्ट। आपके जो टंग की जो टिप होती है, जो आगे का पार्ट होता है, टिप बिल्कुल जीभ का अगला हिस्सा जो होता है, उससे आप बिटर टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। आप केवल स्वीट और सॉल्टी जो टेस्ट होता है वही आपके टिप ऑफ द टंग से पता चलता है, और आपका जो बिटर होता है वो आपके जो टंग का जो सबसे बैक पार्ट होता है, जो सबसे पिछला पार्ट होता है, वहाँ से आपको बिटर का टेस्ट डिटेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज आवर फूड हार्ड वर्ड्स। इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट है आपका वीकनेस। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। इलनेस, इलनेस का मीन्स बीमारी। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। इवेंचुअली अंत में। ओट्स जो आप लोग खाते हैं वो जई होता है। मिलेट बाजरा जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट में यूज़ किया जाता है। टिश्यूज वो तक जो सेल्स होते हैं उनके जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी जो पूरी सेल्स का समूह होता है उसे हम टिश्यूज बोलते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ, वृद्धि में मंदता। इट्स मीन कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट आपका फैट। फैट मीन्स होता है वसा। यूटिलाइज्ड प्रयोग कर ली जाती है। मिनरल्स खनिज लवण। बॉवल मूवमेंट मल त्याग। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण। बैलेंस डाइट संतुलित आहार। टेस्ट बड्स स्वाद कलिकाएँ। ब्लड स्ट्रीम रक्तवाहिनियाँ। फेंट बेहोश होना। मल न्यूट्रिएंट्स कुपोषण, यानी कि आपको आपके प्रॉपर अमाउंट में आपको जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। ओके, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, जिसमें बच्चों की सोचने समझने की शक्ति उनकी काफ़ी हद तक बिल्कुल ही वीक हो जाती है। नेक्स्ट इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से। स्टारवेशन भुखमरी। नेचुरल हैजार्ड्स प्राकृतिक खतरे, या जो आपके जैसे फेमाइन आ गई या आपके फ्लड आ गया, फेमाइन अकाल, ड्रॉट सूखा। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो द मेन न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट is carbohydrate. So carbohydrate are also called energy giving food. It's a source of energy. The carbohydrate is available in the form of sugar and starch. ये आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है टू फॉर्म्स में होती है, शुगर एंड स्टार्च। तो मैंने आपको बताया था जो शुगर होती है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, और स्टार्च आपका क्या होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ये आपका ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। दे हेल्प अस बिल्ड मसल्स एंड बोन्स एंड रिपेयर्स अवर वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। मीट, मिल्क, एग, पल्सेज, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट आपका विटामिन। तो वी गेट विटामिन फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनके थ्रू में विटामिन मिलता है। एंड विटामिन फॉल इनटू टू कैटेगरीज, और ये टू कैटेगरीज में होते हैं। एक फैट सोल्यूबल जो ऑलरेडी हम लोग टू फॉल्स में डिस्कस कर चुके हैं, एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के आता है, और वाटर सोल्यूबल क्या है, विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आपके डिफरेंट मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक आर सम वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। फैट, फैट इज आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है, बट इट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। इट इज़ फाउंड इन ऑयल, बटर एंड घी। ये आपके ऑयल, बटर और घी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसीजेज। तो डिफिशियंसी डिसीजेज क्या होती हैं। डिफिशियंसी डिसीज आर डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अवर डाइट prolonged period of time like kwashiorkor, marasmus, night blindness, beriberi, goiter, anemia etc. देखिए ये जो डिफिशियंसी डिसीजेस होती हैं ये किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक
या बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में जो स्पेशल विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं या हमारी बॉडी को वो मिलते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में या उनकी कमी से, ये जो ज़रूरी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है, डिसीज़ हो जाते हैं। यही आपकी डिफिशिएंसी डिसीजेस कहलाती हैं। जैसे क्वाशरकोर मैरिस्मेंट प्रोटीन की लैक्स होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, ग्वाइटर आपका आयोडीन या मिनरल्स की कमी से, एनीमिया आपका मिनरल्स की कमी से होता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये आपकी डिफिशिएंसी डिसीजेस होती है, जो लैक ऑफ आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी थ्रू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज लैक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कॉज। देखिए लैक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के कारण क्या है। तो लैक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कॉजेज वीकनेस एंड द बॉडी बिकम्स प्रोन टू वेरियस इलनेस। देखिए ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी कमी से क्या होता है, तो इनकी कमी के क्या कारण होते हैं। तो लैक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कॉजेज, ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है इसके कारण वीकनेस, कमजोरी आती है, एंड द बॉडी बिकम्स प्रोन टू वेरियस इलनेस, और बीमारी और जो हमारी बॉडी है वो विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट वेरियस जो इलनेस होती है, बीमारियां होती है, उनसे ग्रसित हो जाती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग फूड। वेस्टिंग फूड के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। जो वेस्टिंग फूड हम लोग वेस्ट कर देते हैं, फूड खाते नहीं, फेंक देते हैं बाहर, तो इसके थ्रू, इसकी वजह से आपकी, इसके रीज़न से क्या हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टिंग फूड आर स्टारवेशन यानी भूखमरी, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट प्लानिंग, परचेज एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड टू मच, यानी जब आप फूड को बहुत ज़्यादा फेंकते हो, वेस्टिंग फूड करते हो, तो इससे आपको उसको तैयार भी करना पड़ता है, उसको अधिक मात्रा में तैयार करना पड़ता है और उसको ज़्यादा खरीदना भी पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, आप ये जो फूड आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं मिट्टी वगैरह में, बाहर जमीन पे, तो इससे मीथेन गैस बनती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है, एंड आल्सो वेस्ट ऑफ मनी, और साथ में ही पैसे की भी बर्बादी होती है। भाई आप जो फूड लाते हो वो परचेस करते हो तो मनी के थ्रू ही तो परचेस करते हैं। अगर जब आपके पास आप जब वेस्ट फूड करेंगे तो इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा फूड लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपकी मनी जो होगी वो वेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ कैन वी कर्ब शॉर्टेज ऑफ फूड। ये जो शॉर्टेज ऑफ फूड है इस पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड वी कैन कर्ब शॉर्टेज ऑफ फूड। ये जो अवॉइड करके, हम फूड के वेस्टेज को अवॉइड करके हम शॉर्टेज ऑफ फूड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग खाना जैसे हम लोगों का खाना बच जाता है तो हम लोगों को ऐसे लोगों को खाना देना चाहिए जो ऐसे बच्चे होते हैं जो भूखे होते हैं, जिनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो हमें उन गरीबों को जाकर उन्हें भोजन ये देना चाहिए, जिससे आपके जो फूड है वो वेस्ट भी नहीं होगा, प्लस किसी की हेल्प भी हो जाएगी। ओके चिल्ड्रंस, आई होप यू are clearly understood this topic. Okay, bye bye children, take care of yourself and keep study and stay home. Bye bye.